हेलो स्टूडेंट, यह सुगम गणित कक्षा 7 का सवाल है। तो प्रश्नावली 1 का बी है, ठीक है। तो 1 का बी पहले बताने से ये जो लिखे हुए हैं इसको पहले समझ लेना जरूरी है, तो उसके बाद आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं रोमन नंबर 1 में कि प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, फिर दूसरा में माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तीसरा में प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, फिर चौथा में माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। हाँ, प्लस को क्या बोलेंगे? धनात्मक चिन्ह बोलेंगे, माइनस को ऋणात्मक, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ लिखे हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुना एक धनात्मक पूर्णांक है। दो धनात्मक, तो एक धनात्मक यहाँ है, एक धनात्मक यहाँ है, तो दो धनात्मक हो गया। दो धनात्मक का गुना क्या होता है? एक धनात्मक होता है, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। हाँ, तो यहाँ कह रहा है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो यहाँ तीसरा नंबर हम देख सकते हैं, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक, तो बराबर ऋणात्मक हो रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ कह रहा है दो ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक है। तो दो ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा हम देख सकते हैं ये ऋणात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो वही कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो अब अपना से भी समझ सकते हैं कि एक हम नहीं लिखे हैं, ये बोला कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसको भी समझ सकते हैं, एक ऋणात्मक गुना और एक धनात्मक बराबर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा, तो इसी पे सवाल बनेगा, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं, आप जाते हैं वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है 1 का बी, तो अब उसमें जाए, ठीक है। चलिए अब हिसाब बनाते हैं। तो पहले हम बता चुके हैं, तो पहले बोले थे, यहाँ बोल रहे हैं निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह लिखिए। तो सिर्फ बोल रहा है चिन्ह लिखने के लिए, ना यहाँ पे गुणा नहीं करना है ना कुछ करना है। 8 है, यहाँ पे 8 रहने देंगे, 15 है 15 रहने देंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है हमको सिर्फ चिन्ह लिखने के लिए, तो चिन्ह लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो बोले थे दो धनात्मक गुना बराबर धनात्मक होता है, तो बराबर में यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्लस को क्या क्या बोलते हैं? धनात्मक, तो यहाँ लिखना पड़ेगा धनात्मक, ठीक है। यहाँ लिख दिए धनात्मक। वही बात इसमें भी करना है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस, तो इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे, ठीक है। इसको ऋणात्मक बोलते हैं। और फिर वही है यहाँ पे तीसरा में प्लस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो इसको क्या बोलना है? ऋणात्मक बोलना है, ठीक है। देखिए हम 4 तक सवाल लिख चुके हैं, वही बात करना है, सिर्फ चिन्ह लिखने के लिए बोल रहे, ठीक है। तो हम 7 नंबर का बना रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर का बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, और फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है? माइनस, फिर माइनस गुना प्लस क्या हो जाता है? माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस, तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो माइनस को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं, ठीक है। ऋणात्मक बोलते हैं। ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एक रेखरिंग है, एक रेखरिंग
यहाँ पे 2 3 3 हो गया और 3 4 5 फिर 6 7 7 में क्या 2 से भाग लग सकता है? नहीं लग सकता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे दी। ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। 6 नंबर 1 2 2 लकीर हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 5 में 2 से लग सकता है? नहीं लग सकता है, तो इसीलिए इसको इसका क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको अभी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो अपने से कमेंट में धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा 4 नंबर और 5 नंबर बनाइएगा, तो कमेंट में हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये दूसरा नंबर का सवाल है। तो इसमें बोल रहे हैं मान निकालने के लिए, तो अब तो इसका मान निकालना पड़ेगा, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे 3 गुना 11, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 3 गुना 11 तो 33 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको इस तरह से बना सकते हैं, देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो गया, प्लस हो गया, 3 हो गया, ठीक है, फिर गुना हो गया, फिर यहाँ पे माइनस 11 हो गया। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्लस गुना माइनस, तो माइनस हो जाएगा 11 या 33, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, यह सवाल आप लोग को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ बता देते हैं कैसे बनेगा या कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे प्लस गुना प्लस, तो प्लस होता है। ठीक है, अब 6 गुना 11, 11 गुना 6 करेंगे 66 हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 66। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, देख लेते हैं। ये माइनस और प्लस वाला यहाँ पे आइए, माइनस और प्लस वाला, तो वही करना है, माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाता है? माइनस 7 गुना 10 करना है, तो क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो 5 गुना 13 करना है, 65 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस है, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है, 11 गुना 7 करेंगे 77। ये सब का आंसर कमेंट में आप हमें बताइएगा, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, कैसे आप सब आंसर सही जवाब देते हैं या नहीं देते। ठीक है, देखिए हम ये 5 नंबर सवाल बताएं। ठीक है, तो स्टार पॉइंट में हम कुछ लिख चुके हैं कि 0 के साथ पूर्णांकों का गुना 0 के बराबर होता है। ठीक है, या 0 गुना a करेंगे तो 0 होगा, या a गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। तो वही बात है यहाँ पे, -9 गुना 0 तो बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। हाँ, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 7 नंबर सवाल है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, माइनस और उसके बाद प्लस, तो क्या हो जाता है? माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाएगा? या ऐसे भी कर सकते हैं, -3 गुना +11, तो क्या हो जाएगा? -33 इन होगा। फिर इसको गुना करेंगे -6 से। ठीक है, और फिर माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अब यह 33 से इसमें 6 से या गुना करना है, 33 और 6 को गुना कर लेना है, तो कितना हो जाएगा? 198। ये हो गया आंसर। ठीक है, देखिए ये सवाल हम पहले बना चुके थे, ये सवाल आप ही लोग को बनाना पड़ेगा। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। 8 नंबर का है। 9 नंबर का सवाल जैसे हम 5 नंबर का सवाल बनाए थे, वैसे भी ये 9 नंबर का सवाल बनेगा। तो ये दोनों बना के आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये 10वां नंबर सवाल है, अंतिम है। तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस, तो क्या हो जाता है? माइनस होता है। ये ना होता है माइनस। वैसे भी पता लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 है, 1 रेकरिंग है, 2 है, 2 हो गया, 3 हो गया, और 3 2 5 हो गया। 5 में 2 से भागा लगता है? नहीं लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो गया। अब क्या करना है? गुना करना है, 2 3 6 चौक 24 5 120। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसको पूरा सोल्यूशन कीजिएगा, तो इसे कीजिए, तो यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा?
6 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में 4 हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस गुना माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 24 हो जाएगा, फिर उसके बाद गुना हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस में 120 हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो वैसे बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा, हाँ, लेकिन किताब लेके बैठिएगा तो ज़्यादा समझ में। लो स्टूडेंट, यह तीसरा नंबर सवाल है। तो इसमें बोल रहा है एक संख्या रेखा पर 4 गुना -2 का रेखा चित्र बनाइए और गुणनफल निकालिए, ठीक है। यहाँ 2 है, 2 के ही निर्देशांक चलना है हमको, यहाँ से आना है इस -2 के पास, ठीक है। फिर अभी क्या करना है, इस 2 से अब कहाँ पे जाना है, 2 पे यहाँ पे आना है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे इस पे आना है, फिर यहाँ से इस पे आना है, ठीक है। यहाँ आ गए तो कहाँ पे आए हैं, -8 पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे तीर का सिंबल बना दीजिएगा तो और ठीक रहेगा, ठीक है। तीर का सिंबल बना दिए, हाँ, लेकिन 0 के निर्देशांक से ही चलना है। अगर 3 रहेगा तो यहाँ से डायरेक्ट हमको 3 पे आना पड़ेगा, फिर 3 से फिर आगे हमको इधर आना पड़ेगा, 3 के निर्देशांक बढ़ना है, ठीक है। तो अब लिखना है यहाँ पे, अतः गुणनफल बोल रहा है ना, गुणनफल बराबर, तो क्या है 4 गुना -2, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो यही जस्ट ऐसा ही सवाल है दूसरा नंबर में, तो वो भी बता देते हैं, ठीक है। ये सवाल आप ही लोग बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से रेखा खींच लेना है, तो बीच वाला बिंदु को 0 मान लेना है, ठीक है। तो 0 मान के इधर प्लस आना है, बायां बगल माइनस, तो प्लस के निर्देशांक 1 2 3 करके जहाँ तक लेना वहाँ तक ले सकते हैं। तो 0 से 3 पर जाएंगे, ठीक है। फिर 3 से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, 6 पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ाते रहना है, फिर डायरेक्ट 3 को बढ़ाना है, तो फिर डायरेक्ट 3 कहाँ चला जाएगा बताइए, 100 3 90, 3 जोड़ते जोड़ते जाना है, जहाँ जाएगा वहाँ पे उसको कांटेक्ट कर लेना है, तो वहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, या कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। इसमें इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना 3 से 3 तक तो बना चुके हैं, तो 4 से 8 तक पार्ट 2 में बताएंगे, ठीक है। ओके, बाय।